हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो जितनी शांत शुरू होती है उतनी ही डरावनी अंत तक पहुँच जाती है। ये कहानी है नैनीताल के पास एक छोटे से कस्बे में रहने वाले आरिफ की, जो ईमानदार दर्जी था, मेहनती था और अपने छोटे से परिवार के साथ एक पुराने किराए के मकान में रहता था, जिसे लोग तीसरी मंजिल वाला घर कहते थे, क्योंकि उस इमारत की तीसरी मंजिल सालों से बंद पड़ी थी और किसी किराएदार को वहां रहने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। लेकिन आरिफ को सस्ता घर मिला तो उसने बिना ज़्यादा सवाल किए नीचे की मंजिल ले ली। पहले कुछ महीनों तक सब सामान्य रहा। सुबह दुकान, शाम को घर, पत्नी सायरा और छोटी बेटी आयत के साथ खुशहाल दिन। मगर धीरे धीरे रात के 2:30 बजे सीढ़ियों पर हल्की हल्की चलने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई ऊपर टहल रहा हो। लकड़ी चरचराती, कभी दरवाज़ा अपने आप खटखटाता। और एक रात आरिफ ने साफ सुना कि तीसरी मंजिल पर किसी ने खिड़की खोली है। अगले दिन उसने मकान मालिक से पूछा तो उसने बात टाल दी और बस इतना कहा, ऊपर मत जाना। फिर कुछ हफ्तों बाद सायरा बीमार पड़ने लगी। नींद में बड़बड़ाना, अचानक डरकर उठ जाना और कभी कभी कहना कि कोई हमें देख रहा है। डॉक्टरों ने इसे तनाव बताया, लेकिन दवाइयों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। इसी बीच आयत ने एक शाम कहा कि पापा, ऊपर की आंटी मुझे बुलाती हैं। ये सुनकर आरिफ की रूह कांप गई, क्योंकि ऊपर तो कोई रहता ही नहीं था। एक रात जब बिजली चली गई तो आरिफ ने मोमबत्ती जलाई और सीढ़ियों की ओर गया। उसने देखा कि तीसरी मंजिल का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है, जबकि वह हमेशा बंद रहता था। डरते डरते उसने अंदर झांका तो दीवार पर धुंधली परछाई घूमती दिखी और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसी पल उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो सिर्फ अंधेरा था। घबरा कर वह नीचे लौटा, लेकिन उस रात सायरा और भी ज़्यादा बेचैन हो गई और बार बार एक ही बात कहती रही, हम यहाँ के नहीं हैं। अगले दिन आरिफ ने एक स्थानीय मौलवी साहब को बुलाया, जिन्होंने घर में कदम रखते ही कहा कि इस जगह पर पुरानी नकारात्मक ऊर्जा है। उन्होंने ऊपर जाने से मना किया, लेकिन फिर भी कुछ पढ़ाई की और दरवाज़ों पर निशान बनाए। मगर उसी रात फिर से भारी कदमों की आवाज़ आई। इस बार आरिफ ने साफ सुना कि कोई धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा है। दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा और हल्की फुसफुसाहट आने लगी। आयत रोने लगी और सायरा बेहोश सी हो गई। मजबूर होकर आरिफ ने अगले ही दिन मकान खाली करने का फैसला किया। सामान समेटते वक्त उसने तीसरी मंजिल की खिड़की से सफ़ेद परछाई को खड़े हुए देखा, जो जैसे उसे रुकने का इशारा कर रही थी। लेकिन वह बिना पीछे देखे अपने परिवार को लेकर निकल गया। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि उस मंजिल पर सालों पहले एक महिला अकेलेपन में बीमार होकर मर गई थी और तब से कोई वहां टिक नहीं पाया। आज आरिफ नए घर में रहता है और उसका परिवार सुरक्षित है। मगर हर बार जब रात 2:30 बजते हैं तो उसे हल्की सी आहट याद आ जाती है और वह खुद से पूछता है, अगर उसने उस दरवाजे को पूरी तरह खोल दिया होता तो क्या वह आज यहाँ होता।